देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। राजनांदगांव जिले में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के आगमन को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है। सभा स्थल पर पंडाल, मंच सजावट, जन सुविधाएं और पार्किंग की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। वहीं उपराष्ट्रपति कार्यक्रम के दौरान जिले के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों से मुलाकात करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल को तैनात किया गया और ट्रैफिक रूट अस्थायी रूप से बदला गया है। ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कल सम्मेलन हो रहा है। इसका नाम लखपति दीदी सम्मेलन है, जिसमें नारियां विशेष रूप से आमंत्रित हैं। स्पेशली ऐसे जो समूह की जो दीदियां हैं जो अच्छा काम की हैं, वो विशेष रूप से यहाँ पे आमंत्रित रहेंगी और वो ये आएंगी और उनका कुल मिला के नागरिक सम्मेलन और लखपति दीदी सम्मेलन के रूप में मनाया जाएगा कल का कार्यक्रम। तो यही संभावित कार्यक्रम है। कुछ लोगों का सम्मान होने वाला है। जी, इसमें जो लखपति दीदियां होती हैं, ग्रामीण की हो या शहर की हो या जो भी महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई हैं महिलाएं, जो समूह की जो महिलाएं रहती हैं शहर और ग्रामीण की, उनका सम्मान महामहिम जी के द्वारा किया जाएगा। तो वहीं बिलासपुर के पास हुए ट्रेन हादसे को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा, दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुखद है। बिलासपुर जिला कलेक्टर से जानकारी लेकर उन्हें हर संभव सहायता और राहत कार्य संबंधित आपको बताते चले निर्देश भी दिए गए। वहीं राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। सीएम साय ने कहा कि पीड़ित परिवारों को 5 लाख की आर्थिक सहायता और घायलों को 50,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर में हुए ट्रेन हादसे के बाद तुरंत अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों का हालचाल जाना और उनके इलाज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने प्रभावित यात्रियों और उनके परिवारों से बातचीत कर उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया। इस दौरान उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य में जुटी टीमों की भी प्रशंसा की। जी हां, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से दिल दहला देने वाली खबर आई। लाल खदान के पास शाम एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। गेवरा रोड से आ रही भूमि लोकल ट्रेन उसी ट्रेन पर खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि लोकल ट्रेन का इंजन मालगाड़ी से गार्ड केबिन के ऊपर चढ़ गया। मौके पर दर्द और चीखों का ऐसा मंजर था जिसे बयां करना मुश्किल है। अब तक आधा दर्जन से करीब लोगों की मौत की पुष्टि हुई और 25 से ज्यादा यात्री घायल बता जा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये आवाज इस बात की नहीं, इंसानों की चीखों की है। ये नजारा किसी फिल्म का नहीं, छत्तीसगढ़ की धरती पर हुई सच्चाई है, जहां लोहा पिघला, सपने बिखरे और जिंदगी पटरी से उतर गई। जब सब अपने गंतव्य की ओर थे, तभी एक तेज धमाका हुआ और कुछ ही सेकंड में जिंदगी और मौत के बीच की दूरियां मिट गई। ट्रेन की कई बोगियां एक दूसरे पर चढ़ गई। पटरी पर बस बची रह गई लाशें, टूटे बिखरे पड़े सामान और अधूरे सफर की कहानी। प्रमिला व सरकार है, वो जयरामनगर से बिलासपुर आ रही थी अपनी बच्ची के यहाँ, और अभी तक मिसिंग है, वो पता नहीं चल पा रहा है। हॉस्पिटल में गए, जिला हॉस्पिटल भी गए थे, सिम्स भी गए थे, अपोलो भी गए थे, स्पॉट पे भी गए थे। हाँ, स्पॉट भी गए थे, लेकिन वहाँ कोई बता ही नहीं रहा। प्रशासन से यही मेरी मांग है कि जो मिसिंग है उसको कम से कम परिवार वाले को पता भी कम से कम चलना चाहिए। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। शाम के 4:00 लाल खदान के पास मौत की रेलगाड़ी आकर थम गई। गेवरा रोड से आ रही मेमू लोकल ट्रेन पूरी रफ्तार में थी, लेकिन सामने उसी ट्रैक पर खड़ी थी मालगाड़ी और फिर एक भयानक धमाका। टक्कर इतनी जबरदस्त थी
कि मेमू का इंजन सीधा मालगाड़ी के गार्ड केबिल पर चढ़ गया। पल भर में चीखों का सैलाब उठा। कोई घायल, कोई बेसुध, कोई अपने अपनों को ढूंढता हुआ। किसी की सांसें टूटी, किसी की उम्मीदें। आंखों में बस एक सवाल, आखिर क्यों बार बार सुरक्षा की पटरी पर जिंदगी फिसल जाती है। सर हमारे यहाँ से गए थे हॉस्पिटल काम के लिए, चांपा गए थे। वैशाली थी शीला यादव और साड़ू भाई था अर्जुन यादव और माता राम थी हमारी और छोटा बच्चा था। हॉस्पिटल काम से उन लोग वापसी आ रहे थे, उस समय दुर्घटना हुआ। उसमें दुर्घटना में हमारी साली खत्म हो गई है। अभी हम लोग आए हैं, देखें तो साली खत्म हो चुकी है। बच्चा गंभीरता है, उनको अपोलो भेजे गए हैं। अर्जुन जो हमारा साड़ू भाई हैं, वो अभी तक मेरे को ये समझ में आया कि अभी सूचना मिला कि वो सिम्स में है, वो भी खत्म हो गए हैं। और माता राम का भी लापता है अभी। किसी की मां नहीं लौटी, किसी का बेटा अब घर नहीं आएगा। जो गए वो बस सफर पर नहीं, जिंदगी से ही विदा हो गए। और जो बचे हैं उनके कानों में अब भी वही आवाज गूंजती है, लोहे की टकराहट और दर्द की चीख। बिलासपुर की पटरी पर आज सिर्फ टूटी रेल नहीं, टूटी जिंदगियों की गवाही है। ये हादसा सिर्फ एक टक्कर नहीं, एक चेतावनी है सिस्टम के लिए, ताकि अगली बार कोई ट्रेन रुक जाए इससे पहले कि किसी का सफर हमेशा के लिए थम जाए। इधर ट्रेन दुर्घटना की खबर पर प्रशासन को पीड़ितों की हर संभव सहायता और राहत कार्य के संबंधित निर्देश दिए गए। कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। लोगों को आवश्यक संसाधन और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ स्थिति पर नजर रख रही है। प्रशासन ने राहत बचाव के आदेश तो दे दिए, जांच के भी निर्देश जारी हो गए, मगर ये हादसा सवाल खड़ा कर रहा है सुरक्षा तंत्र पर, सवाल है सिस्टम पर और सवाल है हमारी संवेदनाओं पर भी। आखिर कब तक रेल के पहिए जिंदगियों को यूं ही रौंदते रहेंगे और कब आएगा वो दिन जब सफर का मतलब सिर्फ और सिर्फ मंजिल होगा, मौत नहीं। तो वहीं अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र की खराब सड़कों के पुनर्निर्माण का काम महापौर ने शुरू किया। मंगल पांडे वार्ड में 23 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया गया। समारोह में महापौर, निगम कमिश्नर, पार्षद और आम जनता मौजूद रहे। वहीं महापौर ने कहा कि निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और लगातार निगरानी की जाएगी। वहीं नगर निगम ने कुल 16 करोड़ रुपए की लागत से सभी खराब सड़कों का निर्माण किया जाएगा। लगभग 18 करोड़ से ऊपर नगर निगम में निर्माण काम के लिए टेंडर हुआ है। उसी के तहत आज डामरीकरण का काम शुरू हुआ है। तो इसी के तहत आप लोग देख रहे हैं, तो उसमें विशेषकर हमारे यहाँ से नगर निगम कमिश्नर, सभापति और विभाग प्रभारी आए हैं। तो हमको विशेषकर इसमें क्वालिटी में ध्यान देना है। जैसे अभी प्राइम चेक जो होता है नियम अनुसार वो भी हुआ है, हमने देखा, और उसकी मोटाई जो 5 सेंटीमीटर लेना है वो भी सही अभी तक दिख रहा है। तो हम सबको इन्हें मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। अभी ठंडा हल्का शुरू हो गया है, पूरे शहर में 18 करोड़ से ऊपर का काम होना है। तो इसमें आप सभी का भी सहयोग चाहिए, ताकि यहाँ हम तो महापौर हैं, हमारा नजर तो रहेगा। अगर हमारा नजर छूट गया तो इसमें सम्मानीय नागरिकों का भी सहयोग चाहिए, आप जैसे पत्रकार साथियों का सहयोग चाहिए, तभी हमारा क्वालिटी यहाँ सही काम दिखेगा। इसलिए आज काम तो अभी डामरीकरण शुरू हो गया है और पूरे शहर में होना है। और एग्जैक्ट किस जगह है मेरे को कंठस्थ याद नहीं है, यदि कॉपी रहती तो आपको पढ़ के बता देती। लेकिन आज से लगातार काम शुरू हो गया है, हर जगह काम होगा, पूरे 48 वार्ड में काम होगा। गुणवत्ता के लिए कोई अलग टीम बनाई गई है ना गुणवत्ता जांच करने के लिए? अभी सर को आपके सामने निर्देशित कर रही है। यहाँ के जो जोन वाला प्रभारी तो रहेंगे, उसके अलावा दो इंजीनियर को अलग से यहाँ इस टीम में लगाने की बात हुई है। तो शायद आज आदेश निकाल देंगे, ताकि यहाँ क्वालिटी में कोई कमी न रहे और यहाँ अच्छा काम ही होगा। और पूरे शहर का जहाँ गड्ढे हैं उससे शहरवासियों को निजात भी मिलेगा।
लेट हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया पानी के कारण, लेकिन अब जो सड़कें ज्यादा जर्जर उनको जल्दी बनाया जाएगा। जो जर्जर है और जिसमें घनी आबादी है, लोगों का जाना आना उसमें ज्यादा है। जैसे किसी किसी रोड में 10,000 से भी ज्यादा एक दिन में जाते हैं। उस रोड को प्राथमिकता तौर पर पहले बनाया जाएगा, फिर बाकी धीरे धीरे सभी रोड को बनाया जाएगा। क्योंकि हमको तो जितना खस्ताहाल रोड को बनाना ही है, हमारे पास पर्याप्त बजट है, बजट की कोई कमी नहीं। लगभग ये 23.5 लाख के आसपास का काम है जो टायरिंग का काम है, और बहुत ही सौभाग्य और खुशी दोनों का बात है कि जिस रोड और की समस्या को लेके पूरा शहर कहीं ना कहीं आंदोलित है, और चूंकि आप सभी को मालूम था कि अतिवृष्टि के कारण कार्य प्रारंभ करना संभव नहीं था, इसलिए हमारे इस नगर निगम अंबिकापुर की संवेदनशील महापौर जी के नेतृत्व में मंगल पांडे वार्ड से यह कार्य प्रारंभ हो रहा है। तो हम पूरे वार्ड वासी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, और निश्चित ही महापौर के द्वारा और वार्ड पार्षद श्रीमती किरण दीपक सिंह तोमर जी के द्वारा और वार्ड वासियों के द्वारा भी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और आदरणीय मेयर के माध्यम से, नगर निगम आयुक्त के माध्यम से भी, और हमारे जो सभापति सभी के माध्यम से स्पष्ट निर्देश है कि गुणवत्ता को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। तो आपको एक अच्छा गुणवत्ता पूर्वक वाला जो रोड रहेगा, गुणवत्ता से लबरेज जो रोड है, वो आपको देखने को मिलेगा, और लोगों को जल्दी 6 महीने के अंदर अंदर ये जो धूल और गड्ढे भरी सड़क है, इससे नगर निगम को निजात मिल जाए। तो वहीं सारंगढ़ विलायगढ़ जिले में पुलिस विभाग में बड़े स्तर का तबादला किया गया है। एसपी अजय वार्डन ने कुल 80 पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण किया। इसमें 16 प्रधान आरक्षक और आपको बता दें 64 आरक्षक एवं महिला आरक्षक शामिल है। वहीं प्रशासनिक दृष्टिकोण से किए गए इस फेरबदल का उद्देश्य विभाग की कार्य क्षमता बढ़ाना बताया जा रहा है। तो वहीं खबर जगदलपुर से है, जहां दंतेश्वरी मंदिर के सामने आम आदमी पार्टी के नेता समीर खान ने कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 400 यूनिट मुफ्त बिजली की नीति बंद कर बीजेपी सरकार ने जनता के साथ खिलवाड़ किया है। वहीं बढ़ते बिजली बिल और महंगाई से आम जनता पर बोझ बढ़ गया। वहीं समीर खान ने सरकार की बिजली नीतियों की कड़ी आलोचना और जनता के हित में कदम उठाने की मांग की। दामों को लेकर आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन की थी। आम आदमी पार्टी की प्रमुख मांग है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो सब्सिडी जनता को जो मिलता था, जो लाभ होता था जनता को, वो लाभ भाजपा सरकार बंद कर दी है, वो लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा मांग है आम आदमी पार्टी का कि सब्सिडी के माध्यम से जो बिल का जो बिल आता था लोगों के घर में, वो 500-700 रुपये आता था, लोग पटा देते थे। आज ये स्थिति हो गया है कि लोगों का बिल जो है 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार आ रहा है। तो ये आम आदमी पार्टी मांग करती है कि भाजपा सरकार तत्काल रूप से, आम आदमी पार्टी की मांग है और ये जनता की भी मांग है कि बिल में जो है लगातार जो है कहीं ना कहीं शक आ रहा है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों का बिल भी जो है बढ़ के आ रहा है। तो आम आदमी पार्टी मांग करती है कि बिल जो है कम से कम जो है लोगों का आया जाए, और सब्सिडी का लाभ जो जनता को मिलता था वो मिलना चाहिए। और आने वाले समय में हमारी मांग ये है कि जितने स्मार्ट मीटर है उसमें प्रशासन और सरकार मिलकर जो है इसकी जांच कराए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पे। तो वहीं खबर बीजापुर से, जहां भैरमगढ़ ब्लॉक के 7 गांवों में पहली बार मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। नदी पार गांव में ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं रायपुर, जगदलपुर और बीजापुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने कैंप में मलेरिया, कैंसर, टीबी समेत कई बीमारियों की जांच की और मुफ्त दवा वितरण किया। इस पहल से अब माओवाद नहीं बल्कि विकास बीजापुर की नई पहचान बनेगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले का लाइवलीवुड कॉलेज आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और समाज में पुनः शामिल होने का आदर्श बन गया है। कॉलेज में अनुशासन, दिनचर्या और व्यक्तिगत विकास के साथ कौशल परीक्षण भी दिया जा रहा है। वहीं वर्तमान में 18 से 50 वर्ष की आयु के 110 पूर्व नक्सली विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं।
तो वहीं बीजापुर जिले के हाई स्कूल गोलागुड़ा में पदस्थ अंग्रेजी व्याख्याता कामेश्वर अग्गीवार को आपको बता दें कि लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं जनवरी में उन्हें पोटा केबिन और पेड़ापल्ली से प्रभारी अधीक्षक बनाया गया था, लेकिन वे अपने मूल विद्यालय नहीं लौटे, जिसके परिणाम स्वरूप स्कूल में अंग्रेजी की पढ़ाई करीब 10 महीने से ठप है। वहीं बच्चों ने बताया कि परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है। फिलहाल प्रयोगशाला सहायक रानू मैडम बच्चों को पढ़ा रही हैं, लेकिन उनकी विषय की समझ कमजोर है। वहीं पोटा केबिन के बच्चों ने भोजन की गुणवत्ता पर भी चिंता जताई। जहां पर पोटा केबिन अधीक्षक है, तो अधीक्षकीय कार्य को देखना है, साथ ही साथ जहां अपना मूल